हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आपने देखा कि न्यूट्रिशन हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, राइट? और आपने ये भी देखा है कि अभी लास्ट वीक ही हमने हमारा एक प्रोडक्ट स्पिरुलिना पाउडर फॉर्म में आप सभी के लिए लॉन्च किया है। और इसका मेन मोटिव यही है कि आप अपनी डेली मील्स को नरिश कर सकें और न्यूट्रिशन से एनरिच कर सकें। तो चलिए आज हम देखेंगे कि स्पिरुलिना के क्या फ़ायदे हैं। ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए भी हम बता दें, क्योंकि आज हम लाइव है यूट्यूब पे इस सेशन के लिए। सो आई थिंक हम सभी के साथ ये शेयर करते हैं कि स्पिरुलिना क्या है और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये नया जो हमारा प्रोडक्ट है स्पिरुलिना पाउडर, ये हमें कैसे हेल्प कर सकता है और हमें इसे कैसे यूज करना चाहिए। तो स्पिरुलिना जो है वो एक तरह का एल्गे है जो बहुत ही एंशिएंट फॉर्म है हमारे लाइफ का। जब दुनिया बनी थी तब ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म नहीं थे, पर कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो स्टार्टिंग में बने थे। उसमें से स्पिरुलिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पहले बना था। और साथ ही साथ जो स्पिरुलिना है वो जब एनवायरनमेंट बहुत ही फ्लक्चुएट हो रहा था अर्थ पे, तब भी वो सरवाइव कर पाया, क्योंकि जो उसको क्या चाहिए ग्रो करने के लिए, प्रॉपर सनलाइट चाहिए, जो हमारे अर्थ के जो इक्वेटोरियल बेल्ट है, ट्रॉपिकल रीजन है, वहाँ भरपूर मिलती है। तो तब ये धीरे धीरे बना और ऑलमोस्ट 3.6 बिलियन ईयर से हमारे अर्थ पे मौजूद है। स्पिरुलिना की एक जो खासियत है वो ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होता है और पहले जमाने में ये बहुत था, राइट? तो ये इसको यूज करके न्यूट्रिशन में चेंज करता है, आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसमें, प्रोटीन में, इन सब में कन्वर्ट कर देता है, और ऑक्सीजन में। इसी वजह से ये इतने लंबे समय तक सर्वाइव रहा, और साथ ही साथ इसने हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए भी इम्पैक्ट डाला। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका जो न्यूट्रिशियस पार्ट है वो हमारे लिए भी उतना ही ज्यादा फायदेमंद है। और इसी पॉइंट को काफी सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और रिसर्च की, और उसके बाद जो हमारे यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, वो स्पिरुलिना को जो ऐसे देश हैं जहाँ न्यूट्रिशन की कमी है वहाँ के लोगों को देते हैं ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। इससे आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे भी स्पिरुलिना को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है उसकी न्यूट्रिटिव क्वालिटी की वजह से। इसी के लिए साथ साथ जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्पिरुलिना की इस खासियत की वजह से उसने उसे फूड ऑफ द फ्यूचर बोला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे अर्थ में कितने चेंजेस आ रहे हैं। आगे जाके धीरे धीरे खाने की भी कमी आने वाली है, पानी की कमी आने वाली है। अभी तो हम लोग बहुत ही अच्छे टाइम जोन में रह रहे हैं कि हमें हर चीज भरपूर मिल रही है, बट जिस हिसाब से आजकल पोल्यूशन बढ़ रहा है, एवरीथिंग, तो सभी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी चीज को नजर में रखते हुए WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे फूड ऑफ द फ्यूचर कहा है, क्योंकि फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेगा और लोगों को न्यूट्रिशन पहुंचाएगा। एंड अगेन एक और फेमस ऑर्गेनाइजेशन, नासा। नासा के जो भी स्पेस मिशन पे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो नासा को ध्यान रखना पड़ता है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। और स्पेस में ज़्यादातर चीज़ें तो कैरी नहीं की जा सकती, अब बहुत कम अमाउंट, मतलब जगह होती है उनके पास चीज़ें कैरी करने के लिए। तो स्पिरुलिना एक ऐसा सुपर फूड है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन कम अमाउंट में ही पैक्ड होते हैं। इसीलिए नासा भी अपने एस्ट्रोनॉट को स्पिरुलिना इंक्लूड करने के लिए उन्होंने रखा है। इससे आप जान सकते हैं कि वर्ल्ड की इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस स्पिरुलिना को उसकी न्यूट्रिटिव क्वालिटी की वजह से उसको मानती हैं और उसको इंक्लूड करती हैं हर एक लेवल पे, भले वो जो पिछड़े हुए देश है जहाँ न्यूट्रिशन ये उनको देना हो, या आसमान में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनका न्यूट्रिशन, सभी के लिए ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्पिरुलिना में ऐसा क्या चीज है जो न्यूट्रिशन के साथ जो हमें बॉडी में किस तरह से फायदा करता है। देखिए, सबसे पहले स्पिरुलिना की खासियत जो है वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा जो स्पिरुलिना है उसमें ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हमारी बॉडी के लिए एडिशनल सपोर्ट देते हैं, जैसे कि फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल, बीटा कैरोटीन। ये एक कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्पिरुलिना में बहुत ही हाई अमाउंट में मिलते हैं किसी और फूड के कंपैरिजन, क्योंकि फाइकोसाइनिन एक ऐसा है जो सिर्फ स्पिरुलिना में मिलता है और किसी में नहीं। क्लोरोफिल जो है आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, बट उसकी जो परसेंटेज होती है वो स्पिरुलिना के मुकाबले कम होती है, स्पिरुलिना में वो ज्यादा होता है। और इनफैक्ट दूसरे विटामिन जैसे कि बीटा कैरोटीन है, वो हमारी बॉडी में जाके विटामिन ए बनाता है, और विटामिन ए हमारी आंखों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। वो बीटा कैरोटीन भी इसमें हाई अमाउंट में मिलता है। ऐसे न्यूट्रिशन के अलावा भी ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो स्पिरुलिना में होते हैं।
अब हम आते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन है ये हमारी बॉडी के लिए और किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन के साथ साथ ये इस फॉर्म में है स्पिरुलिना जो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। कई बार जो हम लोग वेजिटेरियन डाइट खाते हैं तो उसमें प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन होता है, राइट, हमें न्यूट्रिशन देता है, बट उसका मेजर पोर्शन जो है वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं कर पाती, थोड़ा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, बाकी वो हमारे बॉडी से पास ऑन हो जाती है। बट स्पिरुलिना ऐसा है जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं वो पूरा का पूरा यूटिलाइज होता है आपकी बॉडी में, इसीलिए वो कम अमाउंट में ही आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पाता है। सो स्पिरुलिना जो है वो आप इजीली अपने फूड में का पार्ट बना के इसको अगर आप खाएंगे तो आपके फूड को ये सप्लीमेंट करता है। अब बात आती है कि हमें किस तरह का स्पिरुलिना खाना चाहिए। स्पिरुलिना की कई सारी स्पीसीज होती हैं, राइट, बट उसमें से कुछ स्पीसीज हैं जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव होती हैं। उसका एक नाम है आर्थ्रोस्पाइरा प्लेटेंसिस। बट जब आप रॉ स्पिरुलिना की बात करते हैं नेचर में जो ऐसे ही उगता है उसमें वो मिक्स होती है और आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो किस तरह का है। इसीलिए जो सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं वो ध्यान रखते हैं, स्पेशली एटमी का जो स्पिरुलिना बना है उसमें हमने ध्यान रखा है कि आर्थ्रोस्पाइरा प्लेटेंसिस नाम की जो स्पीसीज है उसी को यूज किया गया है, और साथ ही साथ इसे क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट में कल्टीवेट किया गया है ताकि एनवायरनमेंट का कोई भी पोल्यूशन है वो उसमें ना आए, यानी कि कंटेमिनेशन फ्री रहे वो। क्योंकि जब आप रॉ एनवायरनमेंट में कहीं भी लेक में कहीं पर भी ग्रो कराते हैं तो आसपास के खेतों का पोल्यूशन उसमें आ जाता है, एनवायरनमेंट का पोल्यूशन आ जाता है। सो ओवरऑल जो स्पिरुलिना उग रहा है उसमें भी कंटेमिनेशन होता है। इसीलिए जरूरी है कि नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में स्पिरुलिना हो ताकि एनवायरनमेंट का कल्टीवेशन मतलब कंटेमिनेशन ना हो उसमें। सो इसीलिए एटमिका स्पिरुलिना स्पेशली ऐसी फैसिलिटीज में ऐसे जगह पे ग्रो किया है जहाँ से एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एरिया काफी दूर है, तो वहाँ का जो सॉइल है, वहाँ का जो वाटर यूज किया जा रहा है, एनवायरनमेंट है, वो नीट एंड क्लीन है, तो इसकी वजह से आपको हाई क्वालिटी का स्पिरुलिना मिलता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि ये स्पिरुलिना हमें कंज्यूम कैसे करना है। देखिए इसके डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं, कैप्सूल हो सकते हैं, पाउडर हो सकते हैं, सबके अपने अपने फायदे हैं, राइट। बट स्पिरुलिना पाउडर जो है उसका एक एडिशनल फायदा ये है कि आप इजीली अपने खाने में ब्लेंड कर सकते हैं। कई लोग होते हैं वो सप्लीमेंट्स इजीली ले नहीं पाते हैं, राइट, तो उनके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप खाने में मिक्स कर लें। आपको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि मैं कुछ ले रहा हूँ, वो नहीं रहता है, वो डायरेक्टली अपना फूड भी एंजॉय कर सकते हैं और फूड को न्यूट्रिशियस भी बना सकते हैं। स्पेशली हर एक के एज ग्रुप के लोग हैं, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है कि वो हर वक्त ध्यान रखे, तो फूड में चला जाएगा तो आप भूलेंगे भी नहीं क्योंकि आप फूड में ही प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है फूड को गवर्न करने के लिए? जो हमारे यहाँ घर में खाना बनाते हैं, लेडीज जेंट्स, तो लेडीज की परसेंटेज हाई है काफी ज्यादा, तो उनपे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपने फैमिली में बुजुर्गों की, बच्चों की, अपने पूरी फैमिली की हेल्थ उसके ऊपर होती है। तो वो अपनी डेली डाइट में जो आप हाईली न्यूट्रिशियस, वैसे तो आप ध्यान रख के सभी बनाते हैं, बट उसमें और न्यूट्रिशन ऐड करने की जरूरत है क्योंकि कई बार आपने जैसे देखा जो हम फूड खा रहे हैं उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन आ नहीं पाता है बॉडी में, और साथ ही साथ जब हम कुक कर रहे हैं हमें नहीं पता होता है कि हम बैलेंस रख पा रहे हैं या नहीं। हम लोग इंडियंस हैं, हमें टेस्ट पसंद है, राइट, तो हम टेस्ट पे फोकस करते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं रह पाता, उसमें कमी रह जाती है। तो ऐसे में आप स्पिरुलिना पाउडर को अपने फूड में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और उसकी न्यूट्रिटिव क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसमें नेचुरल न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस कर सकते हैं जिसमें भले वो प्रोटीन हो, वाइटामिन, मिनरल्स, हर तरह का ऑलमोस्ट 60 टाइप के न्यूट्रिशन स्पिरुलिना में होते हैं नेचुरली। और साथ ही साथ उसके अलावा आप उसको जब ऐड करेंगे तो आप नॉर्मल फूड को ही एनरिच कर देंगे, तो इसको आप किसी भी फॉर्म में इजीली ब्लेंड हो जाता है। सबसे बड़ी खासियत है स्पिरुलिना पाउडर की, वो इजीली ब्लेंड हो जाता है किसी भी चीज में, या तो आप ऊपर से स्प्रिंकल करके खाओ या फिर आप उसको मिक्स करें या फिर आप अपने खाने में बनाने से पहले ही मिक्स करके फिर कुक करें, हर एक फॉर्म में ये इजीली ब्लेंड हो जाता है। एंड इसमें आफ्टर टेस्ट भी इतना नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता आप कि स्पिरुलिना आपने ऐड किया है। स्पेशली अगर आप कोई ग्रीन वेजेस किसी में ऐड कर रहे हो तो आप स्पिरुलिना को उसमें ऐड कर सकते हैं ग्रीन वेजेस की बजाय। कई बार होता है आप खाने में नॉर्मली हर बार नहीं ऐड कर पाते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, डेली नहीं कर पाते, तो ऐसे में आप स्पिरुलिना ऐड करके उसको और एनरिच कर सकते हैं, राइट। तो भले ही आप स्मूदी बना रहे हो, जूस बना रहे हो, लास्ट टाइम जैसे हमने आप सभी के सामने जूस भी बनाया था, राइट, तो जूस में भी इजिली मिक्स किया था, उसकी न्यूट्रिटिव क्वालिटी इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। वैसे ही आप खाने के जो डेली फॉर्म हैं, आपके डेली मील्स हैं, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, हर एक चीज में आप उसको यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करने के लिए आप देखेंगे कि पाउच है,
उसको आप जस्ट मिक्स करें अपने खाने में और यूज करें। इवन ये फैमिली पैक हम कह सकते हैं, क्योंकि एक बार आपको जस्ट बनाना है और आपकी पूरी फैमिली उसको बेनिफिट्स ले सकती हैं। ठीक है, अब हमारा जो स्पिरुलिना है वो एक तरह से आपकी मील्स को नरिश करने के लिए, बट स्पिरुलिना के हो सकता है आप में कई सारे क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली हमने देखा था, कई सारे लोगों को डाउट्स आए थे, उनको क्वेश्चंस पूछने थे। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके कि क्या क्वेश्चंस जो कॉमनली आप सबके माइंड में है और उसका हम आंसर देंगे। या प्लीज अमित, प्लीज हेल्प अस। I'm very glad with the nutritional value of sugar. Just have one question. If preparing recipe with this sugar cake, will the nutritional value will remain the same? ओके, थैंक यू। देखिए, सर ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि हम जब खाना बनाते हैं, कुक करते हैं, तो उसमें हम हीट भी इन्वॉल्व होती है, राइट? कुकिंग में आप गैस पे बना रहे हैं, तो क्या उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू उतनी ही रहेगी? वेल, देखिए, हीट जो है कुछ मेजरली तो अफेक्ट नहीं करेगी, बट कुछ माइनर न्यूट्रिशन होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, उस पर इफेक्ट जरूर डेफिनेटली पड़ता है। सो इसी में बट जो मेजर न्यूट्रिशन है वो आपके इंटैक्ट, जैसे कि मिनरल्स हो गए, कुछ वाइटामिन हो गए, प्रोटीन हो गया, ये हीट पे इंटैक्ट रहेंगे, उसमें न्यूट्रिशन में कमी बिल्कुल नहीं आएगी। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, हमें पूरा ही चाहिए जो हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में आप खाना जस्ट कुक हो जाता है उसके बाद ऐड कर सकते हैं, ताकि उसकी न्यूट्रिटिव क्वालिटी मेंटेन रहे। ओके, नेक्स्ट। यस, जो सुगरला का कैप्सूल हमारे पास है 500 mg का एक कैप्सूल और एक सुबह और एक शाम को लेना है, तो 1 ग्राम हो गया, तो ये 2 ग्राम लेना है, तो जी ओके। देखिए, हाँ, सबसे पहले मैं कह रही हूँ जो डेली डोजेज है हमारे कैप्सूल का, हमारे सॉरी पाउडर का, वो है 2 ग्राम्स, अराउंड 2 ग्राम्स है, जो कि आपके पैकेट में एक स्कूप दिया है, उस स्कूप की मदद से आप ले सकते हैं। तो एक पर्सन के लिए 2 ग्राम पर डे का सर्विंग रहती है, और आप चाहें तो इसको थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। बट अगेन एक चीज़ मैं आपको नोटिस करना चाहूँगी कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाह रहे हैं तो हमेशा ऐसा नहीं कि पहले बार में ही आप ज़्यादा लें, पहले थोड़ा लें, धीरे धीरे बॉडी को एडजस्ट होने दें, एब्जॉर्ब होने दें, और फिर धीरे धीरे क्वांटिटी इंक्रीज करें। बट आइडियली 2 ग्राम ऑन एन एवरेज लिया जाता है, इसको थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, जैसे कि कोई एक बॉडी के हिसाब से कोई काफी बड़ा हैफ्टी है तो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी भी वो यूज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नहीं, एज इट इज, क्योंकि ये देखिए नेचुरल इंग्रेडिएंट है, तो इसका एज सच साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट हाँ, कुछ लोग है ना एलर्जिक हो सकते हैं, बट उनकी जो परसेंटेज होती है 1 या 2% ही हार्डली होती है, वो भी नहीं होती, तो एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट एलर्जिक है तो वो लोग ध्यान रखें कि इसको यूज ना करें। और अगर कोई एलर्जिक नहीं पता है उसे, तो फर्स्ट टाइम यूज करेगा, उससे अपने आप अगर उसको बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन दिखता है तो वो स्पिरुलिना को फिर यूज ना करें। बट अगर नहीं है तो वो धीरे धीरे यूज कर सकते हैं। और कई बार जैसे लोगों को नया कोई भी इंग्रेडिएंट ट्राई करता है, स्पिरुलिना की बात नहीं करूंगी, नॉर्मली कोई भी नई चीज आप ट्राई करते हैं तो बॉडी में कई बार थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने के लिए। तो स्पिरुलिना भी अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करें तो पहले थोड़ा करें, फिर धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी इंक्रीज करें। ओके मैम, सर्विंग साइज कितना है इनका? सर्विंग साइज, हाँ। वेल, एक सर्विंग साइज 2 ग्राम है, स्कूप से मेजर कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो एक पैकेट है, राइट, वो 200 ग्राम्स का है। तो एक सिंगल पर्सन की अगर देखें तो ऑलमोस्ट ये 100 सर्विंग आपको देगा, जो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के लिए लास्ट करती है। बट अगर हम फैमिली के लिए बना रहे हैं 3 मेंबर के लिए, तो 1 महीने के लिए ये सर्विंग साइज इनफ है। Ma'am, can it be used as a protein shake? ओके, वन ऑफ द क्वेश्चन जो नॉर्मली लोगों को माइंड में आया है, क्योंकि स्पिरुलिना इज वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ वेगन प्रोटीन, राइट? बट जो प्रोटीन शेक होते हैं वो सिर्फ प्रोटीन आपको दे रहे होते हैं, तो बट स्पिरुलिना जो है वो आपको कंबाइंड न्यूट्रिशन दे रहा है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सब कुछ बैलेंस्ड फॉर्म में दे रहा है। तो एक तरह से ये आपके डेली मील्स की नरिशमेंट को, न्यूट्रिशन को नरिश करता है बैलेंस्ड वे में। सिर्फ प्रोटीन शेक नहीं है ये, तो इसे प्रोटीन शेक की तरह आप नहीं कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई थिंक सो ये कॉमन क्वेश्चंस है जो नॉर्मली सबके माइंड में आए होंगे, एंड आई होप आई वाज एबल टू आंसर यू ऑल। सो बट इतने सारे क्वेश्चंस अगर हैं ही, तो हम आगे बढ़े उसके पहले चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इसकी कैसे यूज करना है ये क्वेश्चन सबसे कॉमन है, सब लोग जानना चाहेंगे कि इसको यूज कैसे करना है। तो मैं हमारे ही मेंबर को एक इनवाइट करूंगी जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स में स्पिरुलिना को रेसिपी बना के ट्राई किया है, और वो आके आज आप सबके साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने कैसे स्पिरुलिना को यूज किया है अपने पूरी फैमिली के न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए।
तो चलिए देखते हैं। मैम प्लीज, कैन वी आस्क फॉर द डिशेज ऑल्सो? हाँ। हेलो एवरीवन, मैं श्वेता मिश्रा, सेल्स मास्टर एंड अ मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल किड। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे मैम ने बोला कि हम फीमेल्स के ऊपर न्यूट्रिशन का लोड होता है कि हमारे बच्चे खा रहे हैं कि नहीं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं। तो लास्ट टाइम जब मैंने सेशन अटेंड किया और हमारा एटमी 100% प्योर स्प्रुलिना लॉन्च हुई और हमें पता चला कि हम इसे डिफरेंट फूड आइटम्स में यूज कर सकते हैं। और यहाँ से जूस पीने के बाद जब मैं गई तो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी डॉटर के साथ यूज किया, तो जो यूज किया वो भी बताऊंगी और इन बिटवीन जो घर पे डिफरेंट फूड के साथ उन लोगों को टेस्ट कराया वो भी बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैंने बता दीजिए। तो बता रहे हैं, जब तक सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैम ने जैसे बोला कि सर का एक सवाल था कि हीट पे न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है कि नहीं। तो मैंने पराठे बनाए थे और ये है मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी मैंने 2 पर्सन के लिए बनाई थी, तो 2 स्कूप डाला। अच्छा, ये बात मेरे भी माइंड में आ रही थी कि हीट करूंगी तो न्यूट्रिशन लेवल कम होगी कि नहीं, तो मैंने 3 स्कूप डाला उसमें। ओके, और फिर ये मिस्सी रोटी बनाई। अभी मैं टेस्ट करवाऊंगी बाकी लोगों को भी। इसके साथ क्या खाया जाए, तो चटनी, लस्सी भी मिलेगी, चटनी, धनिया पत्ता की चटनी हम सब बनाते हैं अपने घर में, बड़े चाव से खाते हैं। तो ये भी एक बेस्ट रिसोर्स है अपनी फैमिली में प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए। और इसमें हीट भी यूज नहीं होती है। इसमें हीट भी यूज नहीं होती, बेस्ट पार्ट। सर आपका आंसर मिल गया होगा। फिर मैंने ट्राई किया, मैम ने बोला था कि इसको स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, तो मैंने इडली बनाई। ठीक है, और इडली के ऊपर स्प्रिंकल करके आप इसको इजीली खा सकते हो। फ्राइड इडली भी ट्राई की क्योंकि बच्चों को बड़ा पसंद आता है फ्राइड इडली, तो बच्चों के लिए मैंने ये बनाई और इसके ऊपर आप डाल, तो काफी कलरफुल है। तो ऑरेंज के ऊपर जब ग्रीन आ जाती है ना, तो बहुत ही यमी दिखता है और बच्चों को सिर्फ कलर अट्रैक्ट करता है, फिर वो खा लेते हैं। और कोशिश करें सारी ममाज कि अपने बच्चों को किचन में अपने साथ खड़ा करके उनको भी बताएं कि इसमें क्या न्यूट्रिशन लेवल जा रही है, तो वो भी कनेक्ट करेंगे। तो मैंने जो ये प्रिपेयर किया है, मेरे दोनों बच्चों ने मेरा साथ दिया और उन्होंने मुझे आइडियाज दी, मम्मा ये बना सकते हैं। ऊपर लीजिए। अब मैंने फिर मैंने ट्राई किया, इडली में न्यूट्रिशन डाला। ठीक है, ये ग्रीन बन गई। बच्चों को आप एक दिन वाइट इडली विथ स्प्रुलिना को स्प्रिंकल करके दे सकते हैं। सेकेंड डे आप या थर्ड डे आप स्प्रुलिना की ग्रीन इडली खाओगे क्या, एक्साइटमेंट उनके अंदर क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बड़ा इजी होता है, पोहा, और हम लेडीज अक्सर पोहा बनाने के लिए एवरी टाइम रेडी होते हैं कि फास्ट बन जाती है। तो पोहा यमी भी होता है, इसकी न्यूट्रिशन लेवल भी अच्छी होती है। पोहे के ऊपर भी आप स्प्रिंकल करके खिला सकते हैं। फिर मैं एक एटोमियन सूतो में कैसे छोड़ सकती थी पोहे में स्प्रुलिना को डालने, तो इस तरह से मैंने ग्रीन स्प्रुलिना ग्रीन पोहा बनाई और अपने बच्चों को जब दिया तो वो काफी एक्साइटेड थे। और अभी टेस्ट करवाऊंगी, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट छोटे बच्चे बड़े इजीली खा लेंगे और आई थिंक घर के बड़े बुजुर्ग भी इसको इजीली ले लेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी छाछ। तो अभी मैम आपको छाछ बना के दिखा रही हैं कि घर पे इजीली कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने छाछ जस्ट एक शेकर में डाल बना के लेके आई थी और फ्रिज में थी ना। अच्छा, फ्रिज में थी, थोड़ी वो हाँ क्लम्प हो गई है।
सो डिपेंडिंग अपॉन यूजेज आप इसमें ऐड कर सकते हैं कितने लोगों के लिए आपको करना है। ये स्कूप है, ये स्कूप आपको मिलता है पैकेट के अंदर ही, मेजर के लिए भी आपको फिर टेंशन नहीं है। सो 2 to 3 ग्राम्स इजीली कोई भी इसे खा सकता है। सो पहले ही स्पिरुलिना निकाल के रख रखा है। सो मैंने 2 ग्राम लिया है। एंड द शेकिंग इज स्टार्ट। अच्छे से शेक कर ले, सो इजीली ब्लेंड हो जाता है। एंड जैसे मैम ने देखा कि रोटी बनाई है, रोटी में इजीली आप आटे में ही गूंद दें तो नीडिंग भी इजी है। मिक्स करके बैटर में मिक्स करके आप उसका कुछ बना सकते हैं या स्प्रिंकल कर सकते हैं, जैसे कि मैम ने पोहे में किया कुकिंग के पहले और कुकिंग के बाद, वो भी अभी वो हमें दिखाएंगी। सो कप्स भी हैं। अब मैं चाहूंगी कि हाँ प्लीज, अगर ये सर आप अगर 2-3 लोग आके ट्राई कर लें। नहीं अभी, ओके 3 वॉलंटियर्स। यस सर प्लीज प्लीज। इसके साथ आप मिस्सी रोटी भी ट्राई कीजिए। सर आपकी चॉइस है, क्या ट्राई करना चाहेंगे? एंड मैम एक स्प्रिंकलिंग का भी पार्ट कह रही थी, राइट? Yes, तो ma'am. कैसे, जैसे कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पोहा है आपके पास, इडली है आपके पास, तो इसमें आप हल्के से स्प्रिंकल भी कर सकते, उसके साथ भी आप खा सकते हैं। आप थोड़ा ज्यादा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, नो इश्यूज। आप अभी टेस्ट भी करेंगे। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक्साइटमेंट बच्चों के अंदर बना रहे हैं। सो प्लीज एक एक करके अपना फीडबैक दें, आपने क्या ट्राई किया और मैं छाछ होल्ड कर लीजिए। लस अच्छा, ओके छाछ लिया। मैंने हरियाणवी भाषा में इसको लस्सी बोलते हैं, जैसे कि छाछ होता गया है, जिसको हम डेली कंज्यूम करते हैं। सबसे ज्यादा बताया अब न्यूट्रिशन वीडियो में भी कि दही दूध हरियाणा में ज्यादा यूज होता है। तो छाछ का टेस्ट जो मैं डेली लेता था उससे बहुत ज्यादा बेहतरीन हो चुका है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो चुका है। मैंने अक्सर खाई है, सांभर के साथ में खाई है। आज विदाउट सांभर भी इडली ऐसी लग रही है कि सांभर की जरूरत नहीं। अमेजिंग, बहुत ही ग्रेट टेस्ट इसका उसका है। आप टेस्ट कर सकते हैं कोई और भी इसमें से एक पीस जो इडली पहले से खाया हो, तो कितना टेस्ट इसका चेंज हो चुका है। रियली थैंक यू मैम, थैंक यू न्यू रेसिपी। फ्रेंड्स मैं सही बताऊं ना, ये जब मैं किया ना, मैं आपको बताऊं छाछ से भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैं अगर बताऊं मेरा छाछ मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी स्टूडेंट ना रीजन समझे। देखिए न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ना वो सबकॉन्शियस ब्रेन में जा रहा था कि न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छा है, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और इडली तो मैं अगर बताऊं ना नॉर्मल से ज्यादा अच्छा इडली, मतलब अगर आप वाकई मतलब इस ऑडियंस में से बैठा हुआ कोई भी अगर टेस्ट करेगा ना, नॉर्मल इडली से ज्यादा अच्छा इडली लग रहा है। क्या इसमें स्पिरुलिना का आपको टेस्ट आ रहा है? बिल्कुल यही मैं हैरान था, यही मतलब फर्स्ट टाइम मुझे यही लगा कि मतलब बच्चे के लिए खास करके या खुद भी मतलब बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है, स्पिरुलिना का बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं पता लग रहा है, बिल्कुल। थैंक यू मैम, इतने अच्छे रेसिपी के लिए। साथियों बेहतरीन बेहतरीन इसका टेस्ट। और जब से ये रोज जो है मैं लेके गया था, मेरे घर वालों से पूछ सकते हो, 1 कटोरा दही और 3 चम्मच स्पिरुलिना पाउडर डेली खाता। नवंबर दिसंबर जनवरी में हमारा एक प्रथा है गोंद के लड्डू डालने की, हमारा वजन बढ़ता है 7 से 10 किलो स्टील। लेकिन अभी 1 फरवरी से केवल और केवल दही और ये पाउडर मैं खाने वाला हूँ, और 1 महीने के बाद आप देखना वजन 15 किलो कम होगा। बेहतरीन। सो जैसे कि अभी आपने देखा कि फ्लेवर टेस्ट तो हुआ ही है। यहाँ कौन कौन पहली बार आया है? नए मेंबर्स हैं। आप में से भी 1-2 लोग आके प्लीज टेस्ट कीजिए, ताकि या प्लीज या 2 पीपल का इनफ। क्या आइए सर, या आप लोग बैठ सकते हैं।
या पोहा भी ट्राई कर सकते हैं आप। सब आपने तो बिना स्पून वाली चाट यूज। सो आप लोग भी आप लोगों ने ट्राई किया। आप लोगों को स्पिरुलिना का इसमें फ्लेवर आ रहा है या कैसा लग रहा है? सो प्लीज, टेस्ट अच्छा लगा। स्पिरुलिना का अलग से फ्लेवर पता चल रहा है? ओके, आप सर? स्पिरुलिना का फ्लेवर नहीं पता चल रहा है एंड टेस्टी भी है फूड ऐड करने के बाद भी, राइट? कितने साल के बच्चे को प्रोवाइड करा? देखिए ये नॉर्मली सर ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि नई डिश मिल गई है इनको होटल के लिए। जी सर प्लीज। मैं खुद एमआरआई टेक्नीशियन हूँ। बेटा मेरा होटल मैनेजमेंट किए हुए है, उसके साथ एक छोटा सा हमने अपना कैफे डाल रखा है, लेकिन मैं डेली इसको यूज करवाता हूँ सिंपल। लेकिन मैम जी इसको लेकर के जो मैंने आज खाया है ये पोहा ग्रीन बहुत ही मतलब बहुत पोहे को हमारे घर में ऐसा समझ लीजिए जैसे रोटी 24 घंटे पोहा खिला दो मुझे। लेकिन मैम ने जो ये जो खिलाया है इसका टेस्ट अजीब। चटनी के साथ लीजिए। थैंक यू मैम, आपको बहुत बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रिया, टॉमी की तरफ से भी और मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you, सर। ma'am. सो चटनी नहीं पहले मैं बताऊं बनाया किसने? बनाया कैसे? किसने बनाया? मैंने बनाया है। थोड़ी और इनकम नहीं है, यस यस, मेरी तारीफ प्लीज। बहुत बढ़िया बनाया। और बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने जो भी खाया ना ये पता नहीं लग रहा कि हमने कुछ ऐड किया हुआ है। दैट्स द बेस्ट पार्ट एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिनको हम खिलाने का प्लान कर रहे हैं उनको पता नहीं लगना चाहिए। थैंक यू। सो जैसे कि हमने अभी नॉर्मल स्नैक्स देखे हैं, बट कुछ स्नैक्स ऐसे हैं जो हमने बाद में अभी ट्राई किए हैं। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी एक और मेंबर को, जिन्होंने हम सबका जो कॉमनली आजकल बच्चों में ट्रेंड है पास्ता, उसको एक नई वर्जन में स्पिरुलिना पास्ता के फॉर्म में किया है। प्लीज आप शेयर कीजिए आपने इसे कैसे बनाया है। Good evening, everyone. I am Punita Gautam, Diamond Master at Me India. Okay. So पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने बनाया क्या था। ये है, नाम इसका हमने दिया है ग्रीन सॉस पास्ता। ग्रीन बिकॉज बहुत हेल्दी है आपके लिए। डिटेल रेसिपी मैं आपको बस अब बताती हूँ। ओके, सो हेल्दी मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो सब आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें यूज हुआ है गोभी और काजू। जो सॉस हम बना रहे हैं इसके लिए, उसके लिए हम पहले गोभी को, फूल गोभी जो होती है हमारी, वो लेंगे, काजू लेंगे, उसको बॉईल करेंगे। साथ साथ जब तक वो बॉईल हो रहा है आप सारी वेजिटेबल्स प्रेप कर सकते हैं, जिसमें आप लेंगे बॉइल्ड कॉर्न, बेल पेपर यानी शिमला मिर्च, आप सारी शिमला मिर्च यूज कर सकते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट आप लेंगे अनियन, फिर आप लेंगे मशरूम। मशरूम को आप थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लेंगे, हल्के से बटर के अंदर या घी के अंदर, उसको हल्का सा भूनना है, तो 3-4 मिनट के लिए और वो रेडी हो जाएगा। लास्ट आपका है गार्लिक, ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं तो आप यूज करें, ना तो आप ना भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप पास्ता को एक साइड पे बॉईल करके रख लीजिए, जैसे भी हम यूजुअली करते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो आपका गोभी और काजू आपने बॉईल किया था उसको आप डालेंगे ब्लेंडर के अंदर। उसमें आप ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा दूध। सब कुछ हेल्दी है। उसको आपने अच्छे से मिक्स किया, मिक्सर में अच्छे से ब्लेंड हो गया, उसको एक साइड पे रख दीजिए। नाउ आप कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर बटर या घी, अगेन जो आपको ज्यादा अच्छा लगे आप वो यूज कीजिए, उसको ऐड करिए। उसके अंदर गार्लिक ऐड कीजिए, थोड़ा सा पकाइए। नेक्स्ट अनियन ऐड कीजिए, थोड़ा सा पकाइए। उसके बाद कैप्सिकम आपकी सारी ऐड कर दीजिए, अगेन थोड़ा सा पकाइए। कॉर्न और मशरूम एंड में ऐड कीजिएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी हमने थोड़ी कुक कर रखी है। उसके बाद आपका जो सॉस आपने बनाया था, आपको उसके अंदर वो ऐड करना है। और अब आता है हमारा हीरो इंग्रेडिएंट, विच इज एटमी स्पिरुलिना पाउडर। तो मैंने, क्योंकि हमारे घर में 3 मेंबर हैं, मैंने अप्रोक्सीमेटली 600 ग्राम पास्ता लिया था, जिसके अंदर मैंने 3 स्कूप हमारा स्पिरुलिना पाउडर डाला है, ताकि आपका जितने न्यूट्रिएंट्स है और प्रोटीन है वो सारी आपके अंदर मिल सके।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस स्टेप पे आपको गैस ऑफ कर देनी है। जैसे मैम ने बताया कि हीट करने से बहुत न्यूट्रिशन कम नहीं होता, बट हम उतना सा भी न्यूट्रिशन क्यों जाने दें जब हम उसे बचा सकते हैं। सो आप गैस ऑफ कर दीजिए, स्कूप जो आपने डाले हैं उसके अंदर स्प्रुलिना पाउडर के, उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आपने जो मैक्रोनी उबाल के रखी थी या पास्ता उबाल के रखा था उसे ऐड कीजिए, मिक्स कर दीजिए, गर्मा गर्म सर्व कीजिए, ऊपर से ऑरिगेनो, चिली फ्लेक एंड अगेन स्प्रुलिना पाउडर को स्प्रिंकल कीजिए। दिखने में सुंदर लगेगा, गार्निशिंग अच्छी होएगी और आपको बहुत सारा प्रोटीन, न्यूट्रिशन सब कुछ मिलेगा। एंड इसी के साथ रेडी होता है हमारा हेल्दी ग्रीन सॉस पास्ता, जो पूर्णतः शुद्ध एटमी स्प्रुलिना पाउडर के साथ बना है, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। थैंक यू सो मच। थैंक यू पुनीता जी। सो आपने देखा जैसे नॉर्मली पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें मैदा और फैट बहुत होता है, राइट। बट ये उसका हेल्दी वर्जन है, इसमें ना मैदा यूज हुआ है ना कोई एक्सेस फैट यूज हुआ है। सो ये एक तरह का एक हेल्दी वर्जन है जो आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं, राइट। और इसी के साथ आप अपनी भी कोई ना कोई इनोवेटिव रेसिपी बना सकते हैं और अपनी फैमिली मेंबर्स को खिला सकते हैं, अपने आपके यहाँ जो गेस्ट आ रहे हैं उनको खिला सकते हैं, और खुद के आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही। सो यही था हमारे आज के प्रोडक्ट के बारे में। आई होप आप सभी ने इसके डिफरेंट फॉर्म और इसके कैसे बेनिफिट ले सकते हैं देखे होंगे, सभी यूज करेंगे और अपनी डेली मील्स को एनरिच करेंगे। थैंक यू।